घर लौटते समय आपके हाथ में खाना था और रास्ते में एक नदी आ गई। आपने एक लकड़ी का तख्ता दोनों किनारों पर रखा, लेकिन उस पर कदम रखते ही वो हिलने लगा और असुरक्षित महसूस हुआ। नदी में पत्थर रखकर पार करने का विचार भी असफल रहा, क्योंकि पानी बढ़ते ही पत्थर बह जाते थे और नदी के बहाव में रुकावट पैदा करते थे। तब आपने सोचा कि ऐसा पुल बनाया जाए जो पानी का रास्ता न रोके, भारी वजन सह सके और मजबूत भी रहे। इसी सोच से मेहराब यानी आर्च संरचना का विचार पैदा हुआ। बीच में कोई खंभा नहीं था, केवल एक मेहराब जो पूरा दबाव दोनों किनारों तक पहुंचा देती थी। आपने लकड़ी का ढांचा बनाकर पत्थर लगाने शुरू किए, लेकिन वे आपस में ठीक से लॉक नहीं हो रहे थे और दबाव पड़ते ही फिसल जाते थे। इसलिए हर पत्थर को ऊपर से चौड़ा और नीचे से सकरा तराशा गया। अब सभी पत्थर एक दूसरे को कसकर दबाने लगे और पूरी संरचना अधिक मजबूत हो गई। इसके बाद पत्थरों के बीच लोहे के जोड़ लगाए गए, जिससे पूरा पुल एक ठोस इकाई की तरह काम करने लगा। उसका सारा वजन मेहराब के सहारों से होकर सीधे जमीन तक पहुंचता था और पुल चट्टान की तरह स्थिर हो गया। फिर मुख्य मेहराब के दोनों ओर दो छोटे मेहराब जोड़ दिए गए। इससे पुल का वजन कम हुआ, मुख्य मेहराब और मजबूत बनी तथा बाढ़ का पानी आसानी से गुजरने लगा। इस तरह झाओजो ब्रिज का निर्माण हुआ। लगभग 1400 वर्षों से ये पुल बाढ़, भूकंप और समय की मार झेलते हुए आज भी मजबूती से खड़ा है। ये दुनिया का पहला ओपन स्पैंड्रल आर्च ब्रिज था, इसलिए इसे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पुलों में गिना जाता है और ये चीन की सबसे महान स्थापत्य उपलब्धियों में से एक माना जाता है।